जी हाँ जी, रास वही, गरबा right. श्री कृष्ण रासलीला, रास गरबा, रास श्री लीला कृष्ण। is different. अच्छा। Ras Garba is different. Garba Ras is different. The Navratri represents 3 significance. आपको पता है कि एक असुर को नाश करने के लिए 9 दिन तक माँ दुर्गा ने एक अवतार लिया था. एक बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि expect less the hurt less. नमस्ते एंड वेलकम टू चाय मीट चर्चा पॉडकास्ट. माय नेम इज़ जगदीश एंड सबसे पहले इस कोशिश को आपका प्यार देने के लिए बहुत सारा दिल से धन्यवाद. क्या बोलते हैं करण? Great, yeah. 2 episodes down. हाँ, 2 episodes down. People are loving the content, liking the content. Absolutely. Subscribers बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे करके. हाँ होगा. Slow and steady wins the race. Absolutely, बिल्कुल. And we would be happy if you like more, share more, comment more to our page. हाँ, प्लीज़ डू दैट. आपका शायद ये 1 सेकंड लगे, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे जाने के लिए. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम. तो And on that note, welcome to episode 3 of Chai Meet Churcha. So friends, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक डांस फॉर्म को लेकर है. ये जो डांस फॉर्म है ये गुजरात से बिलोंग करता है और इसको रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज डांस फॉर्म घोषित किया गया है. It has been declared as the UNESCO Intangible Heritage in December 2023 to be precise. वाओ, वंडरफुल. Yeah. So I think no prize for guessing. गुजरात है तो गुजरात से क्या आता है? गरबा. हाँ जी, तो गरबा की शुरुआत जो है वो युगों से शुरू हुई है, काफ़ी टाइम से शुरू हुई है. लेकिन ये कैसा डांस फॉर्म है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिनको शायद कुछ पता नहीं इसके बारे में, जिन्होंने शायद सुना नहीं है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट जिन्होंने शायद सुना नहीं है इसके बारे में, आज हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोग को भी नहीं पता हो, आम नागरिक को जिसको गरबा के बारे में पता है, डांस फॉर्म पता है, बट गरबा के पीछे जो चलता है वो नहीं पता हो, ये सब जानेंगे. और उसके लिए हमारे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. करण, तो हमारे जो गेस्ट है वो एक ब्लॉगर ही नहीं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, एक डांस एंथुजियास्ट है और सबसे बड़े गरबा रास प्रेमी है. क्या बात है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप नाम लीजिए और इन्होंने इस ब्रांड के साथ जो है कोलैबोरेशन ज़रूर किया होगा, और भी इन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, मुंबई में इनकी एक गरबा डांस एकेडमी है, नवरंग गरबा डांस एकेडमी के नाम से, और वो बहुत चर्चित है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस वेलकम मिस्टर अल्पेश रावल. Alpesh Raval, welcome on episode 3 of Chai Meet Churcha. Thank you Karan, Welcome, thank you welcome. Jagdish for such a warm introduction. किसी ने भी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आज तो मेरा दिया नहीं है एटलीस्ट. We're trying. या सची. किसी हमको सिर्फ बटरिंग कर रहे हो. नहीं, बटरिंग तो गरबा खेलने में होनी चाहिए. इट गिव्स यू फ्लो. क्या बात है. सो फर्स्टली हम गरबा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, डेफिनेटली बहुत कुछ आपसे सुनने मिलेगा और अच्छा लगेगा, एंड आई एम एक्साइटेड एज वेल. वी आर बोथ एक्साइटेड. पर सबसे पहले हम लोग जब आपका रिसर्च कर रहे थे तो वी गॉट टू नो दैट यू फर्स्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग इन 2013. जहाँ तक बोलते हैं ना, ब्लॉगिंग का सवाल है एंड डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया का सवाल है. 2013-14 बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक चलता था सिर्फ, और हम लोग फेसबुक पे भी टाइम पास करते थे. Correct. तो हाउ डिड यू लैंड अप इनटू ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग का दिमाग में कैसे आया 2013-14? See, I was like blogging when you say Facebook and all. इसके पहले एक ऑर्कुट करके एक सोशल मीडिया, हाँ जी, बिल्कुल, and we were sending the scraps and all. Yes. So till from that inceptions I was very enthused about it. मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी नई चीज़ें करनी चाहिए, and change is always a constant. So I thought कि Facebook से जाए. Then Instagram was just merely a photo sharing app. इसमें कोई वीडियोस और ऐसा कुछ नहीं था. स्नैपचैट से स्टेटस आ गया, Foursquare करके एक ऐप थी, वहाँ से लोकेशन टैगिंग हो गया. So I was like, I was doing my post graduations and engineering. So मुझे तभी लगा कि this is something, e-commerce, digital is gonna be the future. Just like the AI is gonna be the next future. And that kind of disruption is gonna come. So I thought कि वहाँ से start करते हैं. And one fine day somebody on Instagram page, one of the brand who was selling apple cider vinegar, so they DM'd me and they were like, we like your profile, आपका प्रोफाइल मुझे अच्छा लगा है, and आपको बस कुछ नहीं करना है, हम प्रोडक्ट आपको भेजेंगे घर पे, just give us the address and you just click the photo with our product
and just Right. write that you are consuming, and that too after consumption of 7 days, just let us know how do you feel. अच्छा, So UGC content, हाँ. user generated user content we call generated, it. yes. So I was like fine, ठीक है, but मुझे लगा कि ये फेक है, मुझे लगा कुछ स्कैम नहीं हो रहा है ना मेरे साथ. तो मैंने आजमाने के लिए मैंने बोला सोचो चलो एक एड्रेस दे देता हूँ, बट विद इन 3 days like it was at my doorstep, like entire हाँ. like around 1 dozen apple cider vinegar hamper. Right. So then it started. So earlier I started with barter. Right. So if you term this as your start, we would term this as an accidental thing, you know. Yeah, मतलब it yeah, just happened by chance. Definitely. है ना? तो from this small start to 750 plus affiliations, मैंने कहीं पढ़ा था. How did that happen? What was this change that happened, and how did you feel about it? How was the journey? How's the journey? Slowly, you know, one apple cider vinegar I have posted. Then second collaboration come for a coffee scrub, and at that time I was, you know, little young. So उन्होंने बोला कि coffee scrub, face wash and all that, let's try. So You're आते still गया young, आते गया. हाँ, but I was very young at that time. Like, You look No, I know. fresh today also. You look very fresh. We know the Thank you. feeling. Yeah, it is the freshness because of the chai which you gave me. Right. क्या बात है? So now charcha is more effective. That's the influencer coming out. Exactly. So धीरे धीरे ऐसे चालू हुआ. Then they started giving me, you know, paid collaboration है सर. So मुझे वापस बिलीव नहीं हो रहा था. I was like यार paid कौन पैसा देगा, ये तो क्या है 5 मिनट शूट करना है. And since childhood I was very active in annual functions, dance, singing and all that. So मेरे लिए बहुत ही easy था ये सब कैमरा. पाव में तो हमारा बचपन से ही है. हाँ, since 5 years I am playing गरबा. I'll come to that. We'll come to that. We'll Yes, come to we'll that. definitely come to that. So धीरे धीरे paid collaboration start हुआ. Then there are a lot of startup also, you know, imbibed. Cofluence app, Opa app, lot of IIT startups which they are giving the influencer marketing. So they all reach out to me. उनका app रहता है, you apply. Then service agreement comes. The Right. influencer managers these days are people started coming. There are a lot of WhatsApp groups जहाँ पे collaborations की detail everybody is, you know, sharing. So in this world where people are pulling each other's leg कि भाई ये कमाना नहीं चाहिए, इसकी जॉब के बदले मुझे लगनी चाहिए, influencer marketing is the only one where all the influencers are supporting each other. अच्छा, यार ऐसा, मुझे ना okay. ये ब्रांड का collaboration मिला, अल्पेश you should also try. Oh, And wow. we recommend each other. Oh, We that's Okay, earn that's good. together. That's We good. grow each other. And आपकी लाइफ में एक फिलोसफी भी रही है. जितनी कम आशा उतनी कम निराशा. oh, आपने मेरा WhatsApp स्टेटस पढ़ा लगता है. It's Research called, किया. We have a very strong research team of 1%. very strong, but Very strong, one very is like We also 100. believe in quality rather than quantity. Yeah. Yes, Yeah. quality is quite Six Sigma now. So ये फिलोसफी कैसे बनाई लाइफ में आपने? See, it's always like बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि expect less, the hurt less. Okay, so today I'm shooting the podcast, and I might have some expectations from you guys. You might have some expectations from my side. You know, Right. अगर आगे जाके ऐसा कुछ हुआ नहीं turns out, then we gonna be hurt, and my हाँ. next move is gonna be, you know, not that great. So I feel कि ज़्यादा आशा मत रखो, just go with the flow. I'm the youngest in my family. Okay. सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा बोल सकते हो. Pampered child. And the gap between me and my brother is around 5 years, and my Oh. elder sister is 7. So I used to play with their friends only. So मेरी age के कभी मेरे friends बने ही नहीं है. अच्छा, So I used to understand what is, you know, You what they matured are- really fast then. Yeah. Yeah. So I could Okay. see, I could gauge वो क्या आगे क्या life आने वाला है. People call it life tough. I was like हम लोग ने tough बनाया है. कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा जितना रख रहा करो ना अच्छे से. अल्पेश भाई તમે ગુજરાતી છો और गरबा हमेशा से गुजरातियों की एक पहचान रही है. एकदम. तो आपकी गरबा में एंट्री कब हुई, कैसे हुई, उसकी थोड़ी जर्नी बताएंगे आप? बाप रे, मुझे ही नहीं पता मैंने फर्स्ट गरबा कब खेला, बट जितना मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मैं जब 2 साल का था तब से ही व्हेन माय डैड यूज्ड टू, तभी फाल्गुनी पाठक, मूसा पाइक, ये सारे सिंगर्स होते थे, और मेरे पापा को थोड़ा शौक था देखने का. तो मैं तभी जाता था, तो मेरे को जैसे साउंड आता था, आई यूज्ड टू शेक माय हेड्स एंड ऑल. आई वाज जस्ट 2. बट देन माय सिस्टर, आई टोल्ड यू 7 years, शी इज एल्डर टू मी, उससे काफ़ी खेलने का शौक है. तो शी यूज्ड टू टेक मी टू प्रीति पिंकी, जोगेश्वरी फैंटासी लैंड होता था. हाँ, बिल्कुल. तो वहाँ पे तो फिर आई स्टार्टेड माई गरबा जर्नी व्हेन आई वाज एज ऑफ 5. एंड वहाँ पे फर्स्ट डे ही मैं गया था, एंड आई गॉट इट्स स्टिल विद मी द डायमंड पेंडेंट आई वन एट दैट टाइम. सो पॉपले करके एक कंपनी हाँ, थी. पॉपले, yeah, right, Yes, right. Poplay. So Poplay Jewellers, it was yeah. like that. So this is how it started. Then थोड़ा पढ़ते गए, then engineering किया. तो पापा ने बोला ज़्यादा गरबा में ध्यान नहीं देने का, पहला कमावानू પછી शौक पूरा करवाना. So then I took
I was playing with kurta and all during my engineering and all, and then again I finished my education. Then I thought let's work on your passion as Passion, well along right. with the professional goals. जी तो मतलब अभी you balance your passion and profession. Yeah, you have to balance. No, he You have to balances a lot of things. Exactly. The audience will come to know in few. We'll get to know that. Yeah. So जैसे मैंने कहा था पहले कि गरबा की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी. बहुत लोग इसको नॉन गुजरातीज भी Correct. जैसे मुंबई हो गया, मुंबई में बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत चाव से खेलते भी हैं. Correct. दे वेट फॉर नवरात्रि, है ना. Correct. तो ये ऊपर का नॉलेज सबको है कि खेला कैसे जाता है, क्या फॉर्म है, सब कुछ है ना. बहुत सारे अलग अलग मूव्स भी हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपसे कि एग्जैक्टली इसकी शुरुआत कैसी हुई. व्हाट्स द रीजन दैट वी प्ले गरबा. So what is the origin व्हाट इज of द the ओरिजिन. Garba? यस, सो इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट. गरबा अपने संस्कृत वर्ड से आता है एंड गरबा आप लोगों को पता होगा नवरात्रि इज व्हाट 9 nights. 9 nights. एंड आपको पता है कि एक असुर को नाश करने के लिए 9 दिन तक माँ दुर्गा ने एक अवतार लिया था और उसका नाश करने के लिए शी फॉट. इट वाज अ लॉन्ग लास्टिंग बैटल. राइट. तो नवरात्रि हम एवरी ईयर इट इज़ वी कॉल इट एज अ लॉन्गेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया जो 9 से 10 दिन चलता है. 10वें दिन दशहरा होता है. करेक्ट. सो 10 days इट्स अ लॉन्गेस्ट. दीज डेज तो अब इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि 365 days गरबा हैज स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड ऑल. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, गरबा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गर्भ श्रीमंत. गर्भ इज व्हाट? गर्भ इज अ वूम्ब. यस. दिस वूम्ब, गरबा को हम बोलते हैं स्त्री शक्ति, सर्वशक्ति. और ये एक शक्ति ऐसी है, दिस इज द एनर्जी विच कैन क्रिएट अनदर एनर्जी. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो गरबा इज ऑल्सो लाइक दैट. जो वुम्ब है, वो जो हम मटकी का गरबा, हम लैंटेन हम देखते हैं जो क्ले वाला, वही गरबा रहता है. वो दर्शाता है माता का गर्भ जो एक है. एंड इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर यूनिवर्स कि भाई ये एक यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्स पनपते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन अवर हिंदू माइथोलॉजी. सो दैट इज द गरबा. गरबा के अंदर आप देखोगे खाली गरबा कभी नहीं रहता है. इट हैज अ दिया. दैट दिया रिप्रेजेंट्स द फीटस व्हिच इज इम्बाइब्ड इन द वोम्ब. फिर गरबा में एक और चीज़ है. फिजिक्स वाले मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे होल्स होते हैं. अल्पेश, क्यों होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल एक्सपेरिमेंट वी हैव डन. But it represents the Brahmand, the galaxy. And those holes represents the stars. Which is, prickling. So ये है गरबा. बहुत सारी चीज़ें गरबा की आप बोलोगे 9 रूप माता जी ने लिए हुए, शैलपुत्री से लेके कात्यायनी तक. And we do it. So this is how we go. The colors also, every day there's a different color. So colors. what does that represent? कलर माता जी ने जो अपना रूप लिया है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है. कि सपोज वाइट है तो एक शांत का रूप है कि सी आप कोई भी बैटल लाइफ में लड़ते हो, इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंस. सारे कलर्स होने चाहिए. इसीलिए मेरे गरबा अकेडमी का नाम भी आप देखोगे तो नवरंग रखा है मैंने, बिकॉज इट गिव्स यू. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट डे इज वेरी शांत. तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे जब काल रात्रि आता है तब इट टेक्स दी काली माता का रूप. करेक्ट. सो द बैटल बिकम्स मोर फियर्स दैट टाइम. मोर फियर्स. या एंड देन व्हेन शी, जब वो वध होता है डेमन का, आई थिंक महिषासुर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डीमन नेम. आई थिंक महिषासुर शायद से, इफ आई एम, आई डोंट नो, आई विल बी रॉन्ग आल्सो. नो इट्स ओके. तो जब भी वो जैसे जैसे माता जी का एवरी डे अपग्रेडेशन, नॉट अपग्रेडेशन, आई वुड से कि एवरी डे जो नया नया रूप लेती है, तो वो पीस से लेके थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव होते जाते हैं वो रूप भी माता का. राइट. यस यस. सो हम लाइफ में भी ऐसा होता है ना, पहले मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा फर्मली बात करूंगा कि यार जगदीश दिस इज नॉट डन, देन मैं बोलूँगा जगदीश. सो दिस इज हाउ योर इंटेंसिटी ऑफ फॉलो अप और वट एवर असर्शन ऑल्सो चेंजेस. सो यही लाइफ का मैं बोल रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल है. हम वेस्टर्न साइड से वी आर लर्निंग अ लॉट, बट आर संस्कृति हैज़ अ लॉट ऑफ डीप रूट्स विच टेल्स यू, बट यू जस्ट हैव टू हैव दैट मीटी ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड इन्फर इट. हम गरबा की बात कर रहे हैं तो डांडिया और गरबा में क्या डिफरेंस? The form I know, there is sticks involved, there is hand involved. Correct. But थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपके साइड से? करेक्ट. तो डांडिया तो हमने ऐसा मुंबई लैंग्वेज में, और जितना आगे हम जा रहे हैं हमने स्लैंग बना दिया डांडिया. डांडिया नहीं होता, रास गरबा होता है. हाँ जी, रास गरबा श्री कृष्ण. रासलीला इज डिफरेंट, रास गरबा इज डिफरेंट, गरबा रास इज डिफरेंट. ओके. सो रास गरबा कृष्ण भगवान ने इन्वेंट किया हुआ है एंड ही इज द पायनियर ऑफ गरबा. ओके. सो वो केड़िया वेड़िया आप जो अटायर देखते हो वो सब लोग कृष्ण भगवान से कंपेयर करते हैं. सो ये गरबा जो ताली से होता है, तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस है. हम ताली क्यों मारते हैं? गरबा ताली के बिना बेताला.
हम लोग ऐसा बोलते हैं. व्हेन वी लर्न गरबा, मैं जब पढ़ता, मैं आई एम अ रिसर्चर इन दैट वे. तो अगर कुछ करता हूँ तो आई वांट टू नो कि ये क्यों हम कर रहे हैं जी. सो ताली हमेशा मारनी चाहिए. जैसे साइंटिफिकली वी नो कि ताली मारने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. नाउ आई टोल्ड यू इट्स अ गर्भ श्रीमंत एंड लॉट ऑफ विमेन प्ले. और जब आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के अराउंड रहते हो तो देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी कैन बी अट्रैक्ट्स. सो ताली के ये साउंड से दैट फ्रीक्वेंसी जनरेट्स एंड बिकॉज़ ऑफ दैट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आल्सो जनरेट्स व्हेन यू क्लैप. जब आप आरती भी करते हैं हम लोग तभी हम क्लैप करते हैं. जी. सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिविटी इंक्रीजेस. यस. तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है. क्या बात है. सो अभी हम जितना भी बात कर रहे थे हम गरबा को साइंस से रिलेट कर रहे थे. तो गरबा भी एक साइंस है, राइट? ऑब्वियसली. हाँ जी. तो हाउ इज इट अ साइंस, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट मोर. एंड ऑल्सो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम सिर्फ उसको राउंड में क्यों खेलते हैं? स्क्वायर में भी खेल सकते हैं, सर्कल में क्यों खेलते हैं, स्क्वायर में भी खेल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खेल सकते हैं. हम उसको सर्कल में क्यों खेलते हैं? और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी अगर आप नुआंसेस बताओगे ऐसे तो बढ़िया रहेगा. तो गरबा सर्कल क्यों खेलता है? अपना हिंदू माइथोलॉजी में क्या लिखा है? इट्स अ साइक्लिक टाइम. अच्छा. ओके. एंड मैंने आपको पहले बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. सर्कल में ही गरबा खेलना चाहिए बिकॉज एनर्जी nor can be created, cannot be destroyed. It transfers from one form to another. Soul cannot be created nor destroyed. It transfers from one body to another. So आपने कभी देखा होगा when someone pass away, you know, देहांत हो जाता है या तो XYZ नेम रहेगा, but हम तुरंत we switch to body. Yes. Why? Because we think कि वो सोल इज नॉट देयर, ये अभी उसका मालिक नहीं है. उसका सोल निकल गया, सोल चला जाता है, नाम भी उसके साथ चला जाता है. और हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आप एक योनि से दूसरी योनि में तुरंत हमारा सोल ट्रांसफर हो जाता है. और बहुत ही लाखों करोड़ों अवतार लेके मनुष्य अवतार मिलता है. सो दैट इज वाई जो गरबा जो सर्कल में हम लोग खेलते हैं, इट इज़ अ इनफाइनाइट साइकिल. जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद दूसरी योनि में जन्म है. एंड दैट इज वाई इट significance the infinite cyclic time. Oh, okay. That is the science behind. बहुत सारे सर्कल में इसीलिए so that is why we play गरबा in the circle form only. पहले I'll give you at the same time contemporary, you know, there is a two aspect, two tangents हमेशा. एक mythological है और एक practical जो अभी 2024 में हमारा चल रहा है. सो पहले के ज़माने में मम्मी जब मेरी थी तभी हम लोग बीच में गरबा रखते थे एंड खेलते थे. बट जैसे अभी कमर्शलाइजेशन होने लगा है, सो पीपल स्टार्टेड प्लेइंग इन देयर ओन सर्कल. फिर पहले चप्पल पहन के नहीं खेलते थे, अभी चप्पल पहन के खेलते हैं. अब जैसे मुलुंड में एक मंदिर है जय अम्बे धाम, अंबाजी धाम मंदिर. सो मंदिर के बाहर आज भी बीच में ना छोटा सा एक मंदिर बनाते हैं वो लोग, सब लोग उसके इर्द गिर्द ही खेलते हैं. वो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से होता है, वैसे ही होता है और कोई अलग अलग ग्रुप नहीं बनता. करेक्ट. सो वैसा ही होता है. सो वो यूनाइटेड गरबा है जो बड़ौदा में, वहाँ पे भी तुल काका है, वो अच्छा सिंग करते हैं एंड दे हैव देयर ओन कॉन्सर्ट. आप देखो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, अराउंड 30 to 40 लेयर्स यू विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सो द ट्रेडिशन इज स्टिल देयर. मुंबई में और बाकी जगह पे वी हैव शिफ्टेड, बट दैट डजंट मीन कि हम वो माता जी की भक्ति नहीं करते हैं. सो જેમ કે કાળકા માં છે, મહાકાળી માં, વિહેત માં, ચામુંડા માં, અંબે માં, दुर्गा માં, मेलडी पण एक माताजीનું नाम છે. ओरिजिन कहाँ से हुआ था एक्चुअली गरबा को ओरिजिन तो इवन आई डोंट नो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, बट एवरी इन गुजराती फैमिली आई हैव यू नो अपब्रिंगिंग मेरा हुआ है, सबके खुद के कुल देवी होते हैं. अच्छा. सो जैसे मेरी कुल देवी महाकाली माता जी है. सो आई बिलीव कि भाई वहाँ से गरबा का शुरुआत हुआ है. सो देर इज नो रिटर्न ग्रंथ या ऐसा कुछ हमारा लिखा हुआ नहीं है कि सिंस इंसेप्शन डेट इज नॉट नेवर मेंशन्ड. So it's still gray area. The Navratri represents three significance. First is a battle. Second is you know how women power works. And third is Gujarati एक community कैसे आप गरबा देखोगे या गुजराती ना anyway आप जहाँ भी देखोगे they have tried to keep their culture alive. तो ऐसे हैं छः ऐसा सब चलते रहता है. People might joke about it गुज्जू वज्जू, but we do it in a way because this is what हमारा एक यू नो नेचर आ गया, जीन्स में हमारे, तो आ जाता है. मुझे तो देख के लोग बोलते हैं गुजराती है पक्का. राइट. अभी आपने गरबा की भी बात की, आपने बताया भी कि गरबा एक सिर्फ डांस फॉर्म नहीं है, ये खुशियों भी प्रकट करने का एक जरिया है. करेक्ट.
एंड आप बहुत लोगों को सिखाते भी हो, तो इससे लोगों की क्रिएटिविटी भी बाहर आती है. यस डेफिनेटली. क्रिएटिविटी, गरबा जब हम लोग सिखाने बैठते हैं, सो आई ऑलवेज आस्क एवरीवन व्हाट इज गरबा अकॉर्डिंग टू यू. आई विल आस्क यू व्हाट इज गरबा अकॉर्डिंग टू यू. फॉर मी गरबा a dance form for me. For you, Jagdish? It's just 9 days of pure fun and frolic and meeting friends. So Garba is like everybody has their own definitions. पहला है माता जी की आराधना हो सकती है. दूसरा हम बोल सकते हैं गरबा is a high intensity cardio according to me. People actually go for a good diet. They lose weight. Like मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ, आप अक्टूबर में मुझे दिखोगे, I'll be shedding 10 kilos. Is it? So 6 महीना में पतला रहता हूँ, 6 महीना में मोटा हो रहता हूँ. This is how I'll come to that also. Something for that. This is how it works. So माता जी की आराधना है. कुछ लोगों के लिए they finding a right partner as well. Right. Yes, of course. मुद्दे की बात की. If you're coming to the next day, let me know. So it's a very, this is the beauty of Garba, it gives you that liberty to express your thoughts without any restrictions. So बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो बहुत मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा तो ये पैशन है. कोई बोलता है सर मेरा ना ये स्ट्रेस बस्टर है, पूरा दिन ऑफिस में और घर का काम करके आती हूँ, एंड आफ्टर प्लेइंग 2 hours विथ गरबा विथ यू ऑल, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड. दिस इज थेरेपी फॉर मी. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज, मतलब फॉर यू व्हाट इट इज, आपके लिए गरबा इज लाइफ. For him it's life. I'm like I can't imagine like I can leave everything. अगर मुझे गरबा नहीं मिलेगा then I you can't survive. I just don't want to survive. To tell the audience, we went to his rehearsal and we were stunned by मतलब ऐसी एनर्जी थी ना. और इनफैक्ट उस पूरे एकेडमी में वो 30 से 40 लोग थे, उन सबकी एनर्जी और उन सबके बीच में जो सबसे ज़्यादा उनको लीड कर रहा था उसकी एनर्जी इतनी सुपर थी. नहीं, आप 40 लोगों को एक साइड करो, अल्पेश को एक साइड करो, तो अल्पेश की जो एनर्जी थी 40 से ज़्यादा थी. बट ऑन अ संडे इवनिंग अराउंड आई थिंक 7:30, 8 o'clock, people are just want to go to their home, relax, but the energy what he had the other night, fantastic. Amazing. Creativity की बात की आपने, I can see the creativity in your attire also. और मैंने ये भी सुना है कि आप 10 दिन नवरात्रि के every day you wear a new attire. Yes. With that और हेड गियर भी पहनते हो, केडियो and all that. So headgear का कैसा है, my co-founder सिद्धेश जादव, okay, so he is very particular कि अल्पेश तेरे को ना ऐसे तैयार होके आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. And then जय ठक्कर, so he is my inspiration. He is very famous गरबा winner. He is a designer. He is a big entrepreneur. So मैं जब छोटा था और मैं उनको देखता था, वो प्रॉपर तैयार होके आते थे. Then we started playing together and right now he is my best friend as well. So वहाँ से थोड़ा inspiration मुझे आने लगा. But then I had my own तड़का. Because see, copying and directly. So what is your USP? My USP is my smile. I always tell people that when you play गरबा, ठीक है, अच्छा हेडगियर भी लेके आओ. तो हेडगियर के अंदर मेरा अलग अलग इनोवेशन था. मैंने पिकॉक वाली हेडगियर पहनी हुई है, मैंने ट्रेडिशनल हेडगियर पहनी हुई है. देन व्हेन आई प्ले गरबा आई प्ले विद लॉट ऑफ प्रॉप्स. जापानीज फैन से मैंने खेला हुआ है गरबा, बास्केटबॉल से गरबा खेला हुआ है. वी प्लेड विद घड़ा, वी प्लेड विद दुपट्टा गरबा, सो झांझ, लेजिम, लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ इज इट कंफर्टेबल टू प्ले, मतलब ये सब के साथ? आई मीन टू कैरी योर बॉडी वेट एक तो, एंड देन इतना सब इट इज अराउंड 35 किलो माय एंटायर एंड 35 किलो. 35 kilos extra? Yeah, because headgear is only of 5 kg. Oh bhai. So गिरने का डर नहीं रहता है वो? ना. So credit goes to my designer, निशा खंदेड़िया. She is a founder of Navneet Creation. So उनको मैं दीदी बोलता हूँ, मैं निशा दीदी को मैं 1 साल पहले से बोल देता हूँ. और every year when you say you repeat 10 days, every year मैं 2 नए केडियो बनाता हूँ. बट वो कैसे, मतलब क्योंकि यू आर प्लेइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, अगर आप मतलब ऐसे इस प्रोफेशन में भी कर रहे हो तो कम से कम 10-12 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए, है ना? तो एवरी ईयर वो नया इंस्पिरेशन टू मेक अ न्यू हेडगियर एंड केडिया कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? न्यू प्रॉप. अंदर से क्रिएटिविटी 2 चीज़ की है, एक तो है कपड़े की और एक तो है स्टेप्स की. अच्छा. तो भी आप लोग मानोगे कि नहीं, बट मे बी आई फील देयर इज सम पावर जो महाकाली माँ का पावर अंदर. मुझे ना रात को 2 बजे से नींद में ऐसा मैं आंख बंद करता हूँ, मुझे लगता है ये स्टेप ही ना ऐसा होना चाहिए. सडनली आई वेक अप, आई स्विच ऑन द लाइट, I turn on the camera, मोबाइल से सेल्फी कैमरा, and I play that गरबा and I record it because मैं भूल जाऊंगा वरना नेक्स्ट डे. आपकी बीवी निकाली देती बहुत बट अभी वो भी खेलने लगे मेरे साथ. So we 3 are me, my son and my wife, we all are winning. Understanding partner you got. She is my backbone support. Like without her, like she takes care of everything. मेरा पूरा टायर रेडी रखना,
थोड़ा सा हमें मेकअप भी करना पड़ता है ऑफ कोर्स व्हेन यू प्ले प्रोफेशनली, तो वो सब कुछ मेरी वाइफ मुझे करके देती है रेडीमेड। तो खाना भी शायद वो खिला दे बिकॉज अटायर इतना हैवी रहता है, तो शी लाइक यू डोंट नीड टू, तो शी फीड्स मी, सो माय मदर, माय एंटायर फैमिली इज माय। दिस इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, हाउ यू हैंडल द वॉशरूम फॉर दैट 4 to 5 hours विद दिस एंटायर? बड़ी मुश्किल हो जाती होगी ना। खाना ही नहीं खाता ना, पानी भी नहीं, पानी पीने का बस, खाने खा के नहीं जाने का। because sometimes I have seen people use those adult diapers also, some people use that because इसको प्रॉब्लम होती है तो ये यूज आल्सो। करेक्ट, बट मैंने जैसे बोला नहीं, माता जी की आराधना है, सो वॉशरूम करे हूँ गरबा ना रमेश को, आई कैन नॉट प्ले गरबा आफ्टर यूजिंग लैबोरेटरीज। एग्जैक्टली, सो आई ऑलवेज लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीजें। 7 hours like I the last meal which I have it as 2 PM, and वो भी मैं सिर्फ लस्सी विद ड्राई फ्रूट पीता हूँ। Are you fasting for 9 days? Yeah. हाँ, इसके लिए लस्सी का बात निकला, you're fasting for the 9 days, yeah. Wow, Great. वाह। सो आपने जैसे अभी बोला कि आपने बहुत लोगों के साथ परफॉर्म किया है, बीट फाल्गुनी, बीट प्रीति पिंकी, बहुत लोग आपका ग्रुप गया होगा, परफॉर्म किया होगा। ऐसी कुछ यादगार चीज़ें बता सकते हैं जहाँ पे कुछ वियर्ड हुआ हो, कभी कुछ बहुत फनी हुआ हो, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि याद रह गया हो, कभी भूले नहीं भूलेगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट? पॉजिटिव आल्सो, नेगेटिव आल्सो, मतलब दोनों चीजों में। फनी आल्सो, फनी है तो मैंने क्या बताओ, आजकल ना वो घाघरा पहन के लड़के खेलते हैं, सो आई फाइंड इट फनी, नॉट टू ऑफेंस एनीवन, ऑफ कोर्स इट्स माय पर्सनल व्यू एंड एवरीबॉडी हैज राइट टू यू नो प्ले द वे दे वांट टू, बट आई फाइंड इट कि यार जैसा है वैसा रहने दो, एंड इट्स गुड, लाइक दे आर कंफर्टेबल, फाइन। सो ये कुछ थोड़ा सा मुझे फनी लगता है। कुछ लोग बाप रे गरबा में इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, व्हेन आई सी अदर कंटेम्परेरीज ऑफ माइन, दे स्टार्ट अब्यूजिंग, दे स्टार्ट यू नो फाइटिंग एंड ऑल दैट, सो वो थोड़ा सा मुझे डर लगने लगता है, बिकॉज मेरा वो नेचर बड़ा शांत है, सो मुझे अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, देन आई विल लाइक आई टेल माई पीपल दैट यू नो आप लोगों को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, सो थोड़ा ऐसा फनी हो जाता है। कभी कुछ ऐसा याद आता है कि ऐसा कुछ यादगार रहा हो, ग्रुप के साथ हुआ हो, आपके साथ हुआ हो इतने सालों में, इन अ पॉजिटिव वे और एनीथिंग? बहुत पॉजिटिवली आई विल से, हम लोग वापी गए थे, और वापी में ना मुझे कोई इतना पहचानता नहीं था जी। मैं और मेरी पार्टनर गए थे, ध्रुवी खांडेड़े करके, हम लोग 5 साल से साथ में खेल रहे हैं, एंड वी आर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। अच्छा। तो वापी में हम लोग को कोई पहचानता नहीं था, और वापी का गरबा का स्टाइल अलग है। तो हमें ना गैलेक्सी गरबा ग्रुप करके रहेगा, तो वहाँ पे सबसे पहले तो फनी ये हुआ कि हम लोग ने पास लिए नहीं थे, और वहाँ पे सेम डे फाल्गुनी के कॉन्सर्ट का पास खत्म हो गया था, तो लिटरली आई बेग्ड टू द नॉर्मल पीपल, लाइक हम लोग इतना ऐसा अटायर पहन के, लाइक मेरे से मिस आउट हो गया था बुक करना, बुक माई शो से। आई थॉट कि हम लोग पहुँच लेंगे एंड देन आई विल बुक इट, बट मिला ही नहीं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बोला यार एक पास कर दो, तो ये जो गरबा क्लास वाले लोग हैं वो बड़े भले आदमी थे, बोलते तुम्हारा इतना अच्छा अटायर है, 2 लोगों ने खुद सेक्रीफाइस किया, and they gave us the passes and they did not even took money. I was like आपको जो भी है I'll Google pay it to you. उन्होंने नहीं लिया, ये गुजराती लोग ही कर सकते हैं। Only good. I was so touched. I think it's a divine. मतलब again कृपा है वो। तो फिर वहाँ गया, वहाँ पे अंदर गया, तो अंदर भी हम लोग लेट थे, तो जगह मिलना नहीं है, और कोई नए लोगों को जगह मिलना और उसको अलाउ करना, इट्स अ ह्यूज रेजिस्टेंस यू गेट इट फ्रॉम एवरीवन। तो फॉर्चुनेटली वही गरबा ग्रुप जहाँ से मैंने पास लिया, उनके ग्रुप में ही, मुझे नहीं पता था कि वही ग्रुप है, मैं वहाँ पे जाके खड़ा रहा, खेलने लगा, सो दे सपोर्टेड अस एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक दे डिस्कवर्ड कि ये तो मुंबई से आए हैं एंड ऑल दैट, एंड ब्यूटी वाज लाइक वी वॉन द फर्स्ट प्राइज, एंड पूरा ग्राउंड व्हेन जजेस अनाउंस के आपको क्या लगता है कि बेस्ट कपल विनर कौन रहेगा, एवरीबडी पॉइंटेड फिंगर ऑन अस कि मुंबई से जो ये कपल आए उन लोग का, सो वी वर लिटरली इमोशनल क्राइंग, सो दीज आर वेरी गुड इमोशनल पॉइंट्स कि गरबा कीप्स यू नो सो मच अडहेरेंस टू ईच अदर। फाल्गुनी जी के साथ जो अपीयरेंस था, मतलब जो आप खेलते हो ग्रुप में, वो कैसा है? यू मस्ट हैव मेट हर आल्सो। फाल्गुनी मैम, शी केम हरसेल्फ लाइक 2018 टू माय गरबा एकेडमी प्रॉपर। हम लोग उनका कुछ अराउंड 30 इयर्स खत्म हो रहा था बैंड का, ताथैया बैंड उनका, तो शी केम, उनका प्रॉपर हम लोग ने स्वागत किया, एंड देन शी सैंग लाइव विदाउट एनी म्यूजिक, खाली माइक था, गूज़बम्प, लाइक बाप रे, हमने आरती वारती भी उतारी थी, वी वर सो like she is Garba queen, king and queen both I we always call her, like so उन्होंने प्रॉपर गाया, लाइव गाना उनके आजू बाजू, एंड देन उसमें तो बड़ी तौहीन मैंने कर ली
मैंने उनके सामने गा लिया एंड लाइक मैंने माउतर मड़े इज अ वेरी गुड गरबो. तो मैंने हम लोग केक काट रहे थे बिकॉज वो अगस्त मंथ में आया था ना. अगस्त मंथ इज अ फ्रेंडशिप डेज मंथ, राइट. तो हम लोग ने तभी केक काटा. शी सैंग ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. सो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल. लाइक इतना साल का वी फेल्ट के मी एंड सिद्धेश वी फेल्ट दैट दिस इज व्हाट वी हैव अर्नड in life. The undisputed queen came to you. कितने लोग आए कितने लोग गए, but she is अभी तक yes the top. thick and और thin. वो जाने भी नहीं वाला है बहुत सालों तक. ना नहीं She has जाने वाला. created her own aura. नहीं वो उनका ब्रांड है. वो गरबा है, नवरात्रि क्या ब्रांड है, क्या बैंड है. एंड शी इज द ओनली सिंगर जहाँ पे लोग खेलने से ज्यादा देखने जाते हैं. हाँ, हमारे से लोग जाते हैं. कारण को लॉटरी है वहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ गुड. फिर उन्होंने इनफैक्ट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन देयर गरबा शूट. तो उनका नॉन स्टॉप 50 मिनट्स का गरबा एल्बम मैम ने शूट सिंग किया था. एंड देन माई एंटायर ट्रूप वॉज इन्वाइटेड. वी ऑल प्लेड. पप्पू मालू जी कोरियोग्राफर थे. एंड बहुत मजा आया. 2 दिन हमने फिल्म सिटी में शूट किया एंड इट इज स्टिल अवेलेबल. व्हेन वाज दिस? लास्ट ईयर 2022. बट फाल्गुनी मैम के बारे में बोला जाता है कि शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. वेरी डाउन वेरी ना. आप जो स्टेज पे उनको देखते हो और अगर आप उनको ऑफ स्टेज देखोगे, शी इज टू डिफरेंट पर्सनालिटी आई फील. बिकॉज वो बहुत शांत है, बहुत वो है एकदम जो बोलोगे वैसे बात करेंगे. बट व्हेन शी इज ऑन स्टेज शी इज ऑन फायर. आई डोंट नो सम अदर एनर्जी कम्स इनटू हर. माता जी ने कृपा છે એમના ઉપર भी. फुल ऑन कृपा. सो एकदम कहवाय ना एज यू सेड अनडिस्प्यूटेड. अपार्ट फ्रॉम फाल्गुनी जी यू परफॉर्म्ड विद अदर्स आल्सो. प्रीति पिंकी, नैतिक नागड़ा. उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? प्रीति पिंकी जी के साथ मैंने वो कभी खुशी कभी गम का हम लोग ने वीडियो शूट किया था. वो जो मीम आया था ना, जया बच्चन कैसे आरती लेके आती है एंड ऑल दैट. तो हम लोग ने वो माइक लेके हम लोगों ने शूट किया था लास्ट ईयर. प्रीति पिंकी, मी एंड माय पार्टनर. सो इट वाज दे आर आल्सो वेरी डाउन टू अर्थ. बड़ा मजा आता है. और उनका सब सिंगर्स का ना अलग अलग गरबा स्टाइल है अपना. अच्छा. तो प्रीति पिंकी जी का पिया पिया वो पिया पिया. जस्ट इमेजिन हाउ इट इज डिफिकल्ट. यू बोथ आर होस्टिंग टुगेदर. यू हैव टू स्पीक द सेम वर्ड्स टुगेदर एट द सेम टाइम. सिंक में रहना है. They sing since many years like that. So एक अलग उनका ऑरा है, ईरा है. And नैतिक नागड़ा? नैतिक नागड़ा started as a ढोली. So he was doing ढोल. He still does that. वो ढोल and ढोल से ही I have never seen ढोल प्लेयर के नाम से पूरा गरबा का इवेंट निकले. तो जो थाने में सबसे फेमस है रास रंग. थाने इज बिग थिंग. तो जय भाई ठक्कर जो मैं आपको बता रहा था, ही इज अ ज्यूरी कोऑर्डिनेटर ओवर देयर. यस, फॉर नैतिक नागड़ा. तो वहाँ पे आई वन लास्ट ईयर नैतिक नागड़ा एज वेल. क्या बात है, थाने में? हाँ, वहाँ मुंबई समाचार का फिनाले हुआ था. तो एवरी डे यू विजिट हर एक अलग एवरी डे. अब जो 9 दिन होते हैं तो 9 दिन पे. अच्छा, एवरी डे यू गो टू डिफरेंट. नो आई एम वेरी लॉयल टू फाल्गुनी पाठक. सो देन हाउ यू कम टू नैतिक और हाउ यू गो टू प्रीति पिंकी देन? मैं मुंबई समाचार का जो सेमी फिनाले था वो फाल्गुनी पाठक में था. एंड देन मी एंड माय पार्टनर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिनाले. सो माय पार्टनर एंड एवरीबॉडी सेड सर आपको ये फिनाले में मिला है, आपको जाना पड़ेगा लास्ट टाइम. तो फिर मैं वहाँ पे गया. आई प्लेड देयर एज वेल. और वहाँ पे मैंने डे प्राइज के लिए भी मुझे चुना गया और फिनाले भी मैंने जीता. क्या बात है. तो भी फाल्गुनी मैम का जैसे परी हूँ मैं इज द वेरी प्रोमिनेंट डांडिया सॉन्ग, मतलब वो बचता ही है. देन प्रीति पिंकी का एज यू राइटली सेड कि ये पिया पिया. नैतिक नागड़ा का आई डोंट नो, आई हैव नॉट, मतलब नैतिक नागड़ा का जो स्टार्टिंग का जो ढोल है वो काफी बजता है. फिर वो मंजीरा वाला डम्बर वाग्या वाला डम्बर वाग्या मैंने सुना है उसको बहुत. मैं गया था लास्ट ईयर. हाँ, तो काफी फेमस है ये सब. फिर ऐश्वर्या मजमूदार जो हेल्लारो मूवी है उसमें जो असवार करके सॉन्ग है, तो ऐश्वर्या मजमूदार के साथ भी हम लोग लास्ट ईयर, इट वाज हर फर्स्ट ईयर इन मुंबई. तो उसमें भी मिरेकल हो गया. मैं भी माता जी की दया है कि क्या है, शी वाज सिंगिंग ऑन स्टेज. उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई खेल रहा है. वाइल सिंगिंग शी केम डाउन और वो हमारे साथ खेलने लगी. क्या बात है. और मैंने बोला ये बॉडीगार्ड पुलिस सब लोग क्यों आ रही है, कुछ गलत किया है क्या? देन वी रियलाइज शी स्टार्टेड प्लेइंग विद अस एंड शी प्लेड लाइव सिंगिंग. वो गा रही है, ऊपर उनका बैंड बजा रहा है एंड नीचे शी इज प्लेइंग विद अस. सो लाइक गूज़बम्प आ गया था हम लोगों को. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो शी इज अ बिग नेम. गीता रबाड़ी नो एक्सपीरियंस. गीता रबाड़ी नो टैटूडो सुनते होगे ना. टैटूडो इज अ डांस टाइप. जैसे गरबा में आपने बोला ना, गरबा, डांडिया, रास गरबा, टैटूडो, हीच. तो टैटूडो गीता रबारी जी का एक खुद का यूएसपी है. वो पूरा भरवाड़ जैसा रहता है ना कम्युनिटी, उनके जैसा ही पूरा अटायर पहनते हैं. मतलब या वी परफॉर्म्ड विद हर.
गीता रबारी जी के साथ भी हम लोग ने अंधेरी में, so सिद्धेश जाधव, my co-founder, he is a jury coordinator over there. Oh. अच्छा okay. So dots are very connected, and Because quite close. she has her own USP. गीता रबारी का अपना ही क्लास है, उनका खुद का एक अटायर है, वो वही एक अटायर में पहन के करते हैं। लेकिन अभी तो खैर लास्ट ईयर शी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, मुंबई में आके शी स्टार्टेड वेयरिंग चनिया चोलीज। नहीं तो उसके पहले उनका वो फिक्स चुनरी फिरवानी या गोल्डन एकदम हेवी ज्वेलरी भी सब। यस। और कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस बताइए ना, कब कुछ हुआ है तो इफ यू कैन शेयर। स्पेशल एक्सपीरियंस कभी कभी झगड़े हो जाते छोटे छोटे ग्राउंड के अंदर, सो दैट इज फाइन, तो वी अवॉइड, वो तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी अभी समीर टन्ना और अर्श टन्ना मैम है, तो दे आर द कोरियोग्राफी, अपने जो ढोली तारा ढोल बाजे, नगाड़ा संग ढोल बाजे, ये सब कोरियोग्राफी उन्होंने किया हुआ है। तो फाल्गुनी में वो भी एज अ जज पैनल है उनका, सो इवन वो लोग 9 दिन हमें देखते हैं टू मोटिवेट अस। 9th डे पे समीर सर, अर्श मैम, तमन्ना मैम, दे ऑल स्टार्टेड प्लेइंग विद अस, तो एकदम फैमिली जैसा लगता है कि एंड हम लोग जब गरबा खेलते हैं ना ऑन ग्राउंड में, तो आजू बाजू जो ऑडियंस देखने आती है, दे सपोर्ट अस अ लॉट। क्या बात है। तो कभी कभी एक बार मैं गरबा खेलते खेलते थोड़ा थक गया था ब्रेक में, तो समबड़ी के एक अंकल आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बोला इनको ये खाओ वो खाओ। अंकल मेरा फास्ट चल रहा है बट आई कैन नॉट ईट, बट इतना ध्यान रखते हैं वो लोग, नैपकिन लेके खड़े रह जाते हैं। समटाइम्स बहुत मुंबई तो बहुत ही क्राउडेड है, जब 12 बजे का रहता है तो जानना पहचान टाइप, बट खुद भी वो दुपट्टा लेके खड़े हो जाएंगे, सो दे विल हेल्प यू कि भाई अरे वो लोग बच्चे लोग अच्छे से खेल रहे, डिस्टर्ब मत करो। बाउंड्री दे क्रिएट अराउंड यू। बाउंड्री। गरबा ग्राउंड की बात चल रही है, तो आई एम नॉट अ प्लेयर बट सनेडो जी थे। हाँ, सनेडो का बहुत क्रेज था भी और है भी। हाँ बहुत है। मतलब सनेडो व्हाट हैपेंड, क्या है? सनेडो का भी गुजराती में नाम है स्नेहडो। स्नेहडो यानी लव अफेक्शन। ओके, उससे थोड़ा ट्वीक कर लिया है सनेडो। सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो। तो सनेडो भी गुजरात से ही आया है, पुंद्रा करके एक गांव है, अच्छा, वहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। किसी ने इन्वेंट किया ये गाना सनेडो, स्नेहडो को सनेडो बोल के गाया। और फिर उसके अंदर ना बहुत सारे दृष्टांत होते हैं, जैसे कि कॉमेडी थोड़ा होता है उसके अंदर। हाँ राइट। छंद होते 40 वर्षे लगन कर्या पेलू बैरू मांधू पड़ू, तो ऐसा सब। फिर बोलते दवा करके उसको ठीक किया, फिर वो भाग गई किसी और के साथ। सो दे प्ले विद द जोक एंड ऑल्सो। ये सनेडो से बहुत क्रेज बढ़ा। उसके बाद आमू काका वापा ना पोयरा रे बहुत क्रेज है उसका, बहुत ही क्रेज बढ़ गया। तो अभी गोतीलो कोक स्टूडियो भारत से आया हुआ है। बीच में भाई भी हुआ था। भाई वो रामलीला के बाद, बिकॉज वहाँ पे वो चल रहा था। तो भाई પછી મોરબાની થનગટ કરે हे शुभारंभ। सो एवरी 2 years गुजराती गरबा gives little bit injection to Bollywood songs as well. So why I came to Sanado, because Sanado is a typical, पहले सब लोग बैठ जाते नीचे, then suddenly टक मतलब that is a typical step also in that. वो जानबूझ के अच्छा है सनेडो गाते हैं, हम लोग को रेस्ट मिलता है नीचे बैठ। सो अल्पेश भाई, गरबानी બહુ વાતો કરી આપણે હમણાં। गरबा के लेकिन बहुत स्टीरियोटाइप भी माना गया है। एक बहुत सालों से गरबा को हमेशा एक हुकअप फेस्टिवल, नवरात्रि को हमेशा एक हुकअप फेस्टिवल, एक लाइव बम्बल या फिर एक लाइव टिंडर जैसा भी देखा गया है। करेक्ट। नेगेटिविटी भी बहुत अट्रैक्ट हुई है ये फेस्टिवल के साथ, या गरबा के साथ, नॉट द फेस्टिवल बट द गरबा इवेंट्स जो होते हैं उसके साथ। सो एज अ प्योरिस्ट आपका क्या कहना है? I say the more people thinking about it, the more it will be venting out in that context. So लोगों को जो सोचना है सोचने दो। ऐसा नहीं कि गरबा obviously माता जी की आराधना है, हम लोग खेलते हैं, but I've seen lot of people getting married also. बहुत सारी लव स्टोरीज भी देखी है। मेरे खुद के ग्रुप के अंदर मैंने देखा है कि 2 साल पहले मिले हैं एंड देन 2 साल के बाद दे आर मैरिड। सो प्योरिस्ट that doesn't mean कि it holds you to love someone, but at the same time making the mockery out of it कि भाई ये हुकअप प्लेस हो गया, या फिर नवरात्रि हो गया एंड देन चिल्ड्रंस डे पे बन जाओगे तो बच्चे हो जाएंगे, मीम क्रिएट हो गया। या देन फ्यू ऑफ द ब्रांड्स दे से कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सबसे ज़्यादा बिकती है नवरात्रि फेस्टिवल में इन दैट पॉकेट ऑफ दैट रीजन। सो सी there is no fact to test about it, and trolling, memes, it's everywhere. So you should be unfazed about it. But yeah, it's little sad to hear that people are thinking about the hookup and they take to the sexual
context about the religion or any festival, but that's okay. We can't control But everyone. after the event कोई कुछ भी करे वो उस पे तो किसका Doesn't hold matter. नहीं है ना मतलब Doesn't matter. See, it's a जब Gujju तक आप वो इवेंट Sanman. और एंजॉय कर रहे हो गरबा को उसके बाद आप कुछ भी करो ना. Anyways, yeah, 8 to 10 आप गरबा खेलो, उसके बाद आप लोग को जो करना है करो. It's up to you. Who are we to stop and why we are becoming a moral policing about it? दो लोग हैं, अगर दोनों को पसंद आया, गरबा खेलते हुए पसंद आया, या फिर डिस्कोथेक जाके पसंद आया, पसंद तो पसंद ही है. Your intention should be right. Whether it's a disco or it's a garba night. Yeah. So many people say अरे बहुत कमर्शियल हो गया अल्पेश गरबा, एंड पहले तो गोल खेलते थे, अभी तो चप्पल पहन के शूज़ पहन के खेलते हो. आप क्यों शूज़ पहन के खेलते हो? फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सजेशंस दे केम कि भाई ये तो माता जी का गरबा है, हिंदी गाने क्यों गाते हैं, पसूड़ी क्यों गा जाते हैं, फिर ये क्यों करते हैं. तो ऐसी दुनिया के साथ आप लोग को चलना होता है. कमर्शियल तो होना ही है ना, लाइफ में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. बिल्कुल. आप पूरा केडिया और वो पहन के तुम्हें 365 डेज ऑफिस नहीं जा सकता. यू हैव टू हैव सम डेकोरम, द SOP एंड यूनिफॉर्म कब आया? जस्ट टू इंश्योर दैट ऑल द रिलीजन्स आर सिंगुलर. They are, there is no bifurcation or discrimination about anyone, and that is why that uniform came into the picture. आप मैंने बोला ना, कुछ भी चीज़ लिमिट में करो, अच्छा रहेगा. The more you try to overdo, the more can of worms you'll gonna open it. Yeah. अल्पेश भाई आप ट्रैवल भी बहुत करते हो. Correct. ट्रैवल के साथ साथ सुनने में भी आया कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो आपके बहुत क्लोज है वो है राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड एंड भारत भूषण अवार्ड. Yes. इस अवार्ड के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे मिला, हाउ वाज योर फीलिंग? एक्चुअली गरबा इतने टाइम से हम लोग खेलते हैं तो इट हैज़ गॉन वेरी ग्लोबल. सो दीज डेज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कीनिया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम USA, कनाडा, कि भाई वहाँ पे आके आप लोग गरबा सिखाओ. बट ड्यू टू माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड डर्थ ऑफ टाइम तो हम लोग जा नहीं पाते. बट एक अवार्ड कमेटी थी and they were analyzing my profile since last 2 to 3 years. Oh. So then they reached out to me कि we would like to nominate you. Can you send us your profile? एंड ये राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड इंदौर में होता है और वहाँ पे इट इज़ रिकग्नाइज विद द गवर्नमेंट. सो वहाँ पे MP उनके आते हैं, दे हैंड ओवर, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आती है एंड दे हैंड ओवर द अवार्ड्स टू ऑल ऑफ अस. सो दे नॉमिनेटेड अस. माई पार्टनर सिद्धेश ऑल्सो वन. He is a pageant director, so he also got. I got for Garba because they thought that I am more suitable for this Garba award because it's our culture and Yes. you are transferring this culture across the borders. So I was very happy and shocked as well कि भाई मुझे कैसे मिल सकता है गरबा, ये मुंबई में बैठा लड़का है, and how come they recognize. So it is very close to my heart. नहीं, वो पैशन जो होता है ना वो फैल जाता है, वो फिर रुकता नहीं. एक बार वो वायरल हो गया तो वायरल हो गया वो पैशन. Correct. तो सबको दिखता है. कीड़ा लग गया तो जाता नहीं है. हाँ, बहुत जोर से गड़ा लगा है. What about भारत भूषण? भारत भूषण भोपाल में एक उनका कम्युनिटी है एंड वहाँ पे भी हम दिल दे चुके सनम में जो ऐश्वर्या की मदर प्ले करते हैं, उनके हाथों से हम लोगों को अवार्ड मिला था. सो दे ऑल्सो दिस इज़ हाउ दे दैट अवार्ड सेरेमनी. दे सेड के अगर आप आओगे वी वुड लाइक टू नॉमिनेट यू एंड वी आर प्रीटी श्योर दैट आपको मिलेगा अवार्ड. So they invited us and there's a jury set for all the awards. पैनल होता है, jury panel होता है. They analyze your profile, the category, and around 13 categories they have, unique categories. Okay. And out of which I won. Wow. Lovely. Wow. So coming now we've आपके बारे में बहुत जान लिया, आपका गरबा के टेक के बारे में बहुत जान लिया. अब जानने के लिए ये है कि नवरंग एकेडमी जो आपकी गरबा एकेडमी है कांदिवली मुंबई में है, उसकी शुरुआत कैसे हुई पहले तो. ठीक है. एक इसके साथ जो गरबा एकेडमी, इसके साथ जो एक फ्लॉ चलता है, मतलब दुर्भाग्य से है ये कि वो लोग बहुत पैसा लेते हैं. अदर गरबा एकेडमीज हमने देखा है, मुझे भी पता है, तो पैसा बहुत लेते हैं, उनसे सीखने बहुत कम मिलता है जितना वो पैसा लेते हैं. दे डोंट डू द फेयर शेयर ऑफ इट, मतलब फेयर प्ले नहीं होता है. करेक्ट है ना. तो डू यू अग्री टू दैट? और एंड व्हाट इज द फिलॉसफी, नवरंग का फिलॉसफी क्या है? नवरंग किस टारगेट से लोगों को गरबा सिखाता है? नवरंग वी हैव स्टार्टेड लाइक आज से 10 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था. मी एंड सिद्धेश, वी बोथ आर द फाउंडर्स. एंड गरबा अकेडमी पर से, अकेडमी वर्ड से मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई फील नवरंग इज अ कम्युनिटी. Okay. It's not only for the Garba.
It's about we go picnic together, we party together, we celebrate birthdays together. So ये community तो हुआ. So this is how me and Siddesh are principle, the significance of Navrang is like that. तो हम लोगों ने बस खेलते रहे थे, तो मैंने और सिद्धेश ने सोचा कि इतना साल हम लोगों ने खेला, why don't we make our own group? So बस थोड़ा सा तभी फेसबुक पे डाला कि यार those who wish to join our group, we are starting the practice on so and so date this time. मानोगे नहीं, मुझे लगा 4-5 लोग आ गए तो भी बहुत है. फर्स्ट डे आई गॉट फुटफॉल ऑफ 50. 50. Wonderful. And me and Siddesh both were like teary eyes and we were like अरे ये तो माता जी का कृपा हो गया ऐसा. And then we never turned back. आज हम लोग 7,000 प्लस लोगों को सिखा रहे हैं. Wow. When was this? 2015 or 14. Yeah. 15 or 14. एंड फिलोसफी वाइज एकेडमी लग जाता है तो फिर कमर्शियल लग जाता है, पैसा लगता है. मेरा ऐसा नहीं. हम लोगों का कुछ ओवरहेड्स होता है, लाइक रेंट पे करना होता है. वी हैव अ टीम ऑफ 15 वॉलंटियर्स जिसको हम लोग कुछ सैलरी पे नहीं करते, बट एटलीस्ट कुछ समोसा चाय पानी तो खिलाओगे तो सही ना. सो वी हैव माई फीस, आई विल से आई डोंट शाई टू से, बट माई पर सेशन ऑफ 2 hours माई फीस डजंट गो बियॉन्ड 300 rupees. So you can do your own math. Okay. For 2 hours. And just imagine the rent in Mumbai, that too in Makabo area, Malad Kandivali, Borivali, how expensive. AC चाहिए proper and all that. I've seen that yesterday. We saw that, yes. So everything we keep it. So पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, because for that I thank to my parents. They always told me कि बेटा पढ़ाई कर लो, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, गरबा से मत करो. So this is, but I'm talking about the other, my contemporaries, they are charging high and all. I sometimes feel ke they see everybody has their own bread and butter. Absolutely. So for them maybe they are charging higher pricing. Some it goes as good as 50,000 or 1 lakh. Then in that area it does. Yeah, attire का अलग से तुम्हें पैसा करना है. And after that also they might not allow them to pay on ground. So their philosophy आपका survival measure है, आपका bread and butter है, and it's your call what you do. एज ग्रुप क्या है? What was the age group? There is no age group. नहीं, एकदम यंगेस्ट बच्चा कितने एज का आता है और एकदम एल्डेस्ट भी? Youngest बच्चा was 4.5 years. Last to last year. Oldest. And old age, there is a ba. I call it her ba. She is around 71 years old and she won prize finale में. क्या बात कर रहे हो? ये जो वीडियो चला था एक बा, वायरल बा है, वो भी मेरे साथ खेले हैं. मेरा वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा. क्या बात है, हम लोग विल पुट दिस. शी हरसेल्फ केम, शी वाज लाइक अरे अल्पेश तू छे ऐसे करके, एंड देन शी प्लेड विद अस, सो इट वाज वेरी टच. वाओ, वंडरफुल. सो नवरंग की जो कम्युनिटी आपने जो बताया अभी, एक्टिव तो ये मतलब 9 days तो रहती है, उसके पहले 3 महीने या 2 महीने पहले यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस एवरीथिंग. But after this 3 months, after Navratri, you guys still meet up, matlab every birthdays you celebrate. Yes, and yes. You still practice? Yeah, we practice. So ये तो अभी last 2 years से I am doing my studies as well. So weekends are blocked. Otherwise Monday to Friday proper I am a 9 to 5 job guy. शाम को फिर सब लोग मिलते हैं, फिर स्टूडियो लेते हैं. So I am a Power Garba fitness trainer as well. Oh, अच्छा, so okay. गरबा से ही मेरा there is a hashtag 365 days. So सत्यजीत वोरा, he is a founder of Power Garba Fitness. So उसके अंडर मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया and I go for a Garba fitness. So there is a lot of EDMs synced Garba. Oh, अच्छा. So we work out with Garba. We would like to see that. Yeah, I'll share that a few videos with you. Definitely. So EDM Garba. EDM Garba. You would like to Yeah, see and you would like to participate amazing. also. I'll On that note, I would like to ask one thing कि एक है ट्रेडिशनल गरबा, हम लोग बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, ठीक है. अब हर चीज़ का चेंज होना बहुत मुनासिब है, मतलब होता ही है, विद टाइम होता ही है. तो ट्रेडिशनल गरबा एंड जैसे आपने अभी ईडीएम गरबा बोला, इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी. आज के टाइम का गरबा है, 2024-22 के गरबा है ना, मॉडर्न एज गरबा. तो ये दोनों के बीच में व्हाट इज द, एक तो डिफरेंस बताइए, एंड व्हाट डू यू वांट इट टू बी. मतलब कोई एक मिडिल ग्राउंड आपको पकड़ना है, या आपको चाहिए कि ये चेंज ठीक है या पुराना होना चाहिए, ये आपके हिसाब से. या फिर टू ट्विक थोड़ा सा कि शुड गरबा आल्सो अडॉप्ट द मॉडर्न फील्ड सो दैट the new generation also gets attached to it. हाँ.
What is your thoughts? I feel let it be. The creativity has no limit. देखो गरबा तभी जो पुराने ज़माने में जिसको जो सूझा उन्होंने वैसे गरबा बनाया. आज के ज़माने में हम लोग को ये गरबा सूझ रहा है, हम लोग ये बना रहे हैं. आगे जाके you never know, AI ड्रिवन गरबा आ जाए. सिंगर्स की ज़रूरत नहीं है, गरबा ही खुद AI खुद लिरिक्स लिखेगा, यही खुद साउंड प्रोड्यूस करेगा और यही खुद अपनी बीट बनाएगा. So creativity should not be suffocated. Let it fly, let it go. If you ask me my personal view, obviously I like the traditional one more because उससे मैं nostalgia feel करता हूँ. And maybe I born in that era, तो मुझे पता है. But अगर मेरे बच्चे को अगर आप पूछोगे तो he might not like it. He was like, पापा ये क्या चल रहा है? हम vintage era से भी belong कर रहे हैं. हाँ, मतलब 30 years down the line, your kid will play. So how do you want him to play it? I want him to play the way he wants to play, the way he is comfortable and way he is happy, because that is Garba is an expression. It gives you the happiness. बिल्कुल. अगर उसको मजा आ रहा है तो बिंदास प्ले करो. But at the same, but I know my son now and whoever is my community members, they know उनको उनके छोटे बच्चे भी है तो उनको ये पुराने ज़माने के गरबा पता है, because we play in that way. So they can sing, they know all the lyrics. And सारे sessions में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गरबा खेलते हैं. I explain them each and गरबा meaning. तो सपोज नागर नंद जीना लाल रास रमता हमारी नथनी खोवानी, तो वो नथनी कैसे घूमी, क्या है उसका सिग्निफिकेंस है, स्टोरी क्या है उसकी. सो आई एक्सप्लेन टू देम. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अल्पेश जी एक गरबो गायन संभळा होना. हाँ, एक छोटा सा एक, because I heard you are a good singer also apart from a good गरबा player. हाँ, कल हम लोग सबसे ना तहकीकात कर रहे थे तो हमको पता चला कि आप अच्छा मैंने सुना भी आपके माइक पे गा भी रहे थे, गुनगुना भी रहे थे. हाँ, वो माइक चल नहीं रहा, वो स्पीकर थोड़ा बिगड़ गया था. आई वाज लाइक लेट्स डैमेज. नानकड़ू गरबो. तुम्हारा कौन सा फेवरेट गरबा है? मेरे को तो वो बट गुजराती होना चाहिए. गुजराती बॉलीवुड नहीं चाहिए. नहीं, कौन सा था यार वो, मने मावतर मरे तो. ओके. મને માવતર મળે તો મારી અંબા જેવા મળજો, એ તારા ખોળે ખેલવાના મને કો, કાળા ખોળે ખેલવાના મને કો, માવતર મળે તો મારી અંબા જેવા મળજો. આ ભવે મળ્યા માડી ભવો ભવ મળજો, છોરુડા જાણી મારી સંગાડ રાખજો, એ તારા ખોળે ખેલવાના મને કો, માવતર મળે તો મારી અંબા જેવા મળજો. तो करण एंड अल्पेश, दिस एपिसोड वी आर कमिंग अप विद अ न्यू सेगमेंट. ओके, हम लोग ने वोडका शॉट्स तो बहुत सुना होगा, है ना? तो सिंस इट्स चाय मीट चर्चा, ठीक है, तो लेट्स हैव चाय शॉट्स. अरे बाप रे. ओके, तो इसका रूल्स ये है कि हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? आपका 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर जो आपको जवाब याद आए सबसे पहले, ठीक है, वो आप बोलना, एंड बोलने के बाद एक चाय का चुस्की. The first word that comes to your mind. हाँ, the first thing that comes to your mind. Once you hear that question. ठीक है. Cool. तो यूजुअली तो जो बोलता है वो ही शॉट लेता है, बट यहाँ पे हम तीनों शॉट लेंगे चाय के. ठीक है, चाय की चुस्की है ना, चाय की शॉट्स लेके बोलना है, बोलने के बाद शॉट्स लेना है. आई वाज प्लेइंग कि मेरे को और 10 सेकंड मिल जाए. नहीं जैसे वी आर आल्सो स्मार्ट. नहीं, इस पे रिसर्च किया. रिसर्च. तो जगी आई गिव यू फर्स्ट. हाँ, फर्स्ट सबसे पहले तो हाँ प्लीज. चीयर्स. ठीक है, चीयर्स एवरीबॉडी. चीयर्स. ओके, तो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट गरबा स्टेप. बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो फेवरेट डोडियो. यस. ओके, शॉर्ट. ओके, करण, योर गरबा रोल मॉडल. फाल्गुनी पाठक. वन गरबा दैट यू नेवर मिस. मावतर मळे तो. अच्छा. करण. फेवरेट गरबा फेस्टिवल फूड. लस्सी. Since you are on lassi all the time. Else pav bhajis. Okay. Short. अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फाल्गुनी पाठक, फेवरेट पर्सनालिटी, गरबा पर्सनालिटी, एंड व्हाई? None. Oh, is it? So Falguni Pathak. Loyalist. So Falguni Pathak. Absolutely. A celebrity you would love to teach Garba. Kareena Kapoor. Oh, is it? Favorite celebrity. Favorite. Solo or group Garba? Group. Group Garba, definitely. Navran Academy है तो.
Most underrated Garba song. Underrated, huh? सोना वाटकडी रे केसर गोळ्या वालंबिया. Nobody knows this song. Even me. The last question. Second last question. Second last question. Traditional or fusion गरबा? Traditional. Traditional, always. मैंने पूछा most underrated पहले. The best song to start a Garba session. छंद होता है तो वो गुजराती में हमारा छंद गाते हैं. सो इफ यू वांट एंड Few lines. बहुत बड़ा रहता है कि हे मांबा कहता संकट टळे, Got it. ए बाबा कहता दुख जाए. लंबा है पूरा, अच्छा, तो okay. उससे स्टार्ट करना चाहिए. Shorts. So let's bottoms up. On that note. Bottoms up. गरबा हमेशा क्लॉकवाइज खेलते हैं, जैसे पंखा क्लॉकवाइज घूमता है. डोडियो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज खेलते हैं. गरबा इज वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज. नहीं ऐसा नहीं है. ओनली दे डोंट नो द डिफरेंस. तो पोपट और डोडिया के बीच में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता वैसा. तो कैसा होता है पोपट और हम वी प्ले पोपट यूजुअली. पोपट में कैसे रहता है, 2 पीछे 4 आगे लेते हैं. डोडिया में 4 आगे 2 पीछे लेते हैं. ओह अच्छा, ओके, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट. एंड द काउंट्स आर डिफरेंट. तो 1 2 3 4 ये 4 बीट का एक काउंट होता है गरबा का. डोडिया में 6 बीट का एक काउंट होता है. तो इस गुजरात में डोडिया चलता है ज़्यादा, इसीलिए मैं कंफ्यूज होता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ गरबा. तो छिछोरा गरबा होता है जो अच्छा, छिछोरा गरबा जो झारखंड साइड खेलते हैं. डोडियो खेलते हैं, रासबरगा खेलते हैं, मुंबई स्टाइल गरबा, बॉम्बे स्टाइल, नागपुर में अलग. तो अभी आपने नागपुर बोला, झारखंड बोला, गुजरात बोला, बॉम्बे बोला. Yes. So it is the best place in India to experience Garba. मुंबई फाल्गुनी पाठक. अरे एंड अगर उसके बाद अगर कहीं जाना है देन गो टू यूनाइटेड वे गरबा बड़ौदा. वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल मिलेगा. बट मेरे तो पैर उठते ही नहीं है. आई डोंट नो इफ शी स्टॉप सिंगिंग वेयर आई एल गोना प्ले. मे बी आई नो वोंट प्ले. अरे अच्छा, ऐसा, ओके. डे गरबा और नाइट गरबा? 365 डे. Oh, lovely answer. ये hit it out of the park. I know. I think I'm done. We're done. Okay. So we actually are at the end. And before we wrap up, just one message from you for the people जिनको गरबा पता है, जिनको नहीं पता है, और जो खेलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा घबराते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता. ठीक है, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? पूरे कम्युनिटी के लिए आपके एक मैसेज क्या देना चाहोगे? माई मैसेज टू ऑल द कम्युनिटीज दैट आओ गरबा को एक्सपीरियंस करो. It's like mutual fund, subjected to market risk and reading and signing the documents before investing. गरबा दूर से काफ़ी खतरनाक लगता है जी. ऐसी कैसी रील्स आप लोग वायरल देखते होंगे जो 30 सेकंड के लोग ऊपर से कूद रहे हैं, नीचे से लपेट रहे हैं. दैट्स नॉट द रियल गरबा. वो 30 सेकंड तक दिखता है. 31st सेकंड वो लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं अच्छा वाला. सो आई फील के टॉर्टोइस और रैबिट वाला स्टोरी है. राइट. गो स्लो बट लॉन्गर. माई लेट फादर यूज्ड टू टेल मी, if you want to go faster, go alone. If you want to go longer, farther, go together. So that's the one tip you will give for all the Garba lovers. All the Garba lovers. Wow, wonderful. Apart from all this is your first podcast. And firsts are always very memorable. Obviously. So how did you feel about this? I'll feel Chetan and they have recommended you guys. Chetan Rokde. Oh, to tell the audience, Chetan is our friend. Our friend. Yeah. Yeah. So Chetan recommended me and then he was reporting to someone. So I know naam ले सकूँ? Yeah. हाँ, बिल्कुल. Kunal. So Chetan and Kunal recommended me and I was very happy कि चलो मैं भी मेरा पहला podcast चालू करता हूँ. I asked him randomly, like Chetan, I want to come in the podcast. You know any PR? Let me know. तो like अरे मेरा friend है, मैं सब करके दूंगा. So this dedicated to Chetan and Kunal. Thanks for recommending. Thank you Chetan. Thank you Kunal. Thanks Kunal and for Chetan. Jagdish and Karan for being so humble and impromptu. आप अरे लोगों नहीं. ने it was a very seamless approach. क्या So, बात है. thanks. And Thank thanks. you. And Thank just you for to- information for the audience, all Yes. our guests are the first time podcast doers. Like all the guests what we have got till date. Like this is the 3rd episode. सबके सब हमारे first debut time. performance. Yeah, सबका सबका debut debut. performance चाय मिर्च चर्चा पे हुआ है. बिल्कुल. So with that, thank you Alpesh. Thank you Karan. Thank you, Jabu. Thank you and keep watching Chai Meets Charcha. And this was episode 3 with Alpesh Rawal. Have a good day and see you in the next episode. Please do like and subscribe. Yes. एक Thank मिनट ही you. लगता है, 1 सेकंड ही लगता है. कर Exactly. लेना. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.